खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ है आरिफ भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनका तारुफ बाद में करवा दूँगा। फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी बात करेंगे। हुकूमत का ख्याल ये है कि डी सीट कर सकते हैं या वोट के हक़ से महरूम कर सकते हैं। इस नए कानून के तहत जो इस तरमीम के ज़रिए आया था, ये कहाँ तक दुरुस्त है और गलत, इस पर बात करेंगे। स्पीकर 23 मार्च से पहले क्या असम्बली का इजलास बुला लेंगे? मुल्की सियासत में एक बहुत ही अजीब कल्चर आ गया है, गाली गलोच का और एक दूसरे के ख़ानदान पर कीचड़ उछालने का। ये क्या है और उसके अलावा पंजाब में क्या कोई तब्दीली मुतवक्को है? नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान, सियासतदान, दानश्वर और मुसन्निफ जनाब एतजाज़ अहसन। मगर उससे पहले मैं एक शॉर्ट सुनवाना चाहूँगा एतजाज़ अहसन साहब को भी और अपने दोस्तों को, जो फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया है, और फिर चलेंगे एतजाज़ अहसन साहब की तरफ। जी सुनाएँ। अपेरेंटली जो रीड है आर्टिकल 63(1)A, उसके तहत तो स्पीकर को ये जो डिक्लेरेशन का इख्तियार है कि एक आदमी उसने फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, ये इख्तियार जो है ये लीडर ऑफ दी पार्टी का है। लीडर फैसला करेगा कि किसी आदमी ने हाउस फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, और उसके बाद स्पीकर ने उसकी डिक्लेरेशन जारी करनी है। लिहाजा ये तो बेतुकी बात है कि आइन कहे कि नहीं, पहले तो आप खिलाफ वर्जी कर लें और फिर हम आपको सजा देंगे। सो खिलाफ वर्जी से ही रोकना जो है वो आर्टिकल 63(1)A। जी एतजाज़ अहसन साहब, आपने वज़ीर कानून जनाब फवाद चौधरी साहब, जो ख़ुद भी एक कानूनदान हैं, उनकी और वज़ीर इत्तलात भी हैं और लायर भी हैं, ये ज़रूर फरमाइए कि आपसे हमारी बात हुई थी, ये जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है इसकी, किस कानून की, किस हद तक दुरुस्त है आपके ख्याल में? एतजाज़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? भट्टी साहब, मेरे ख्याल में हमारा राब्ता कुछ मुनक़ता हुआ है मोहतरम एतजाज़ अहसन साहब से। जी भट्टी साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, बड़ी आजकल गर्म है शहर, आजकल बड़ी गर्म खबरें हैं। क्या है अभी अभी आपकी फीलिंग और ख़बरें, और क्या है, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, अरसा से इस्लामाबाद का गुजर होता है, हम तो मकीम हैं। आजकल हवाओं सख्त ताकत से टकरा रही हैं और हवाओं की कोई हद नहीं होती, उनकी कोई सरहद नहीं होती, उनकी तहसील नहीं होती, उनका सूबा नहीं होता, उनका ज़िला नहीं होता। इतनी शिद्दत से हवाओं का टकराव मुझे किसी बड़े ज़लज़ले की निशानदेही की तरफ जा रहा है, अगर साहिब इल्म लोगों ने कुछ फैसला ना किया, जिन्होंने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के कसम खाई हुई है। अभी जो आप मोहतरम फवाद चौधरी साहब का सुना रहे थे 63A, एतजाज़ अहसन साहब वाशगाफ लफ्ज़ों में, मैं माफ़ी चाहूँगा भट्टी साहब, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, हमारा राब्ता बहाल हुआ है एतजाज़ अहसन साहब से। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं राय देता हूँ, ये जो आइन की शिक है जिसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है गवर्नमेंट कि जनाब फौरी तौर पर हुक्म होगा पार्टी लीडर का तो फैसला आ जाएगा और वायोलेशन से पहले ही उसको पकड़ लिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं, ये इंटरप्रिटेशन कहाँ तक दुरुस्त है और काबिल अमल है? एतजाज़ अहसन साहब, ये जो इस लिहाज से तो दुरुस्त नहीं है कि वो फौरी अमल दरामद हो जाएगा। इस पे जो आर्टिकल 63A है, जिसको 18वीं तरमीम ने जिसको इस मुतारफ कराया था इस आइन में, उसके मुताबिक अगर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर, MNA हो, MPA हो, सेनेटर हो, वो अपनी पार्टी के फैसले से इख्तिलाफ करता है, जो फैसला उस तक पहुंचाया जा चुका है, तो वो मनी बिल हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो वजीर आजम या वजीर आला के पर, उसमें अगर वो पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट करता है, तो पहला मरहला है कि जो पार्टी हेड है, पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है, वो उसकी एक भेजेगा शिकायत इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वो भेजेगा और हाउस के पास भी वो जाएगी शिकायत। और 2 दिन के अंदर अगर हाउस ने फैसला न किया तो जो
इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन सारी को बुला के और उसकी हेयरिंग करेगा, बात करेगा उस इल्जाम की कि इस फला नंबर जो उस वक्त बतौर मुद्दा अलग पेश हुआ होगा उसने खिलाफ वर्जी किया डिसिप्लिन की, इस वोट कास्ट करने में। इन वोट्स के अलावा ये नहीं हो सकता। इस दिन वोट कास्ट करने में और पार्टी की मंशा के खिलाफ या खिलाफ वोट कास्ट किया है या एब्सटेन किया है, यानी गैर हाजिर रहा है, तो उस पे सुनवाई नोटिस देगी इलेक्शन कमीशन उसी मेंबर को, और उस मेंबर के खिलाफ फिर वो के मुकदमा और उस पे बाकायदा केस चलेगा। और इस पे मैं सुना दूं आपको, जो सब आर्टिकल 4 कहता है वो बड़ा वाज़ेह है। वेयर द इलेक्शन कमीशन कंफर्म द डिक्लेरेशन, the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant. तो जब तक वो डेक्लेरेशन, ये तो बड़ी सीधी सिंपल सी बात हो गई ना, जब तक इलेक्शन कमीशन डेक्लेरेशन नहीं देता वो बदस्तूर मेंबर रहता है और हाउस का मेंबर रहता है, वोट करता है, जो कुछ करता है, पूरे प्रिविलेजेस उसमें है। वो ओनली सब आर्टिकल क्लॉज 4 शिक नंबर 4 कहती है when the election commission confirms the declaration जो पार्टी हेड ने दी हुई है, the member referred to in clause 1 यानी जो उसने पार्टी लाइन क्रॉस की है, shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant। तो उस वक्त तक तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा इत्तेजाज साहब, क्या स्पीकर कोई अपने तौर पर एक्शन ले सकता है उस दिन मौके पर जिस तरह सरकार हमें बता रही है? नहीं जी, इस आइन के मुताबिक तो नहीं ले सकता। कोई और आइन हो तो पढ़े तो उसको देखा जाएगा, पर जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, जितनी उसमें तरमीम 18वीं तरमीम के बाद हुई है, उनके मुताबिक जो वो आइन आज जैसा भी है उसमें स्पीकर कोई दाखिलत नहीं कर सकता इस अच्छा इत्तेजाज सर, मैं जरा सवाल आसान करता हूं कि ये क्योंकि हजारों लोग पूछ चुके हैं और सबका ख्याल है कि इत्तेजाज साहब को आप इस प्रोग्राम में लें। एक हुकूमत की पॉलिसी है, जो हुकूमत के मनरफ अराकीन है, पीटीआई के जो इनका नाराज है, उन्हें उधर जाने ही ना दिया जाए। अगर किसी भी सूरत वो पहुंच जाते हैं तो स्पीकर उनका वोट काउंट ही नहीं करेगा। इसका हुकूमत खबरों के मुताबिक डिसीजन कर चुकी है। क्या ये आईनी डिसीजन है? क्या वो डाले भी तो स्पीकर ये इसका अख्तियार है कि उसको काउंट ना करे? ये गैर आईनी है, बिल्कुल गैर आईनी है। इसकी वजह यह है कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेरेशन नहीं होती उस वक्त तक वो मेंबर है, पहली बात। दूसरी बात, एक बंदे को इसलिए रोक लेना कि जी आप जुर्म करने जा रहे हैं या कानून की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, वो कहता है भाई मैं तो घर से निकला हूँ, अभी साइकिल पे बैठा ही नहीं, आपने किस तरह ये ज़हन बना लिया कि मैं दाएं हाथ चलाऊंगा साइकिल बाएं हाथ की बजाय। उसने कहा नहीं, आपका इरादा है दाएं हाथ चलाने का, उस चौक तक पहुँच आप बाएं हाथ जाएंगे, उसके आगे से आप दाएं हाथ हो जाएंगे। लिहाजा चूंकि आपने अभी जुर्म करना है इसलिए आपको मैं रोकता हूँ जुर्म करने से। ये स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है, कोई नीयत नहीं किसी की पढ़ सकता। ये चली हुई है कि पार्टी हिदायत दे दे सबको कि आपने हाउस के अंदर ही नहीं जाना। ये वॉकआउट होता है, जब भी वॉकआउट होता है तो अक्सर होता है और होता रहता है, और वो पार्लियामेंट्री लीडर का हक होता है कि वो क्या चले जी वॉकआउट, और सारी पार्टियां या जो पार्टियां उसके साथ होती हैं वो वॉकआउट कर जाती है और इनहराफ करती हैं वोट डालने, पर वो इनहराफ उनकी तरफ से रजाकाराना होता है, मेंबरान की तरफ से। अगर मेंबर उसमें भी बैठ जाए और कह नहीं जी मैं तो वोट डालूंगा, आप जाइए, आप बाहर चले जाइए, तो अगर तो वो इन 3 वोटों में से नहीं है। जो 3 वोट कौन से हुए, एक मनी बिल पे यानी बजट पे, दूसरा वजीर आजम और वजीर आला की इलेक्शन पे, और तीसरा वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अगर इनके अलावा वो वोट है तो उसकी कोई
वो बिल्कुल फ्री है मेंबर वोट डालने के अपने ज़मीर के और अपनी सोच के मुताबिक। इत्तेज़ाज़ साहब, मैं यहीं पे आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर ये अदम इत्तेमाद की जो करारदाद है। मलिक साहब सिर्फ एक सेकंड, मलिक साहब साहब जो खबरें हैं, हुकूमत की जो प्लानिंग है खबरों के मुताबिक कि अगर ये वोट उधर जाते हैं, स्पीकर साहब उसे नहीं काउंट करते, तो स्पीकर साहब अदम इत्तेमाद की वोट में 172 बंदे पूरे नहीं होते तो तरीके अदम इत्तेमाद को नाकाम दे देंगे। फिर जो लोग अदालतों में जाते रहेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इसमें फिर हुकूमत तो अपने अज़ाइम में पूरी हो गई अगर 10 लोगों को उसने स्पीकर ने वोट ही ना काउंट किए? जिस बंदे ने किसी भी वोटर के इस्तेहकाक को खत्म करने की कोशिश की और वोट करने का जो उसका हक है उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की किसी भी तरह से, और उसको उसकी जानिब से, उस वोटर की जानिब से शिकायत आ गई कि स्पीकर ने किया या पार्टी लीडर ने किया है, या ये 5 आदमी मेरे रास्ते में खड़े हो गए थे, या ये 4 मेरे एमएनए जिन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। किसी सूरत भी अगर वोटर को रोका जाए उसकी मर्जी के बगैर तो वो एक जुर्म है और उसकी सजा है, और उसकी सजा एक फौजदारी जुर्म है, और इसलिए और वो उसका असर पड़ सकता है वोटर की अगर मेंबरशिप पे नहीं तो पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट पे जरूर, कि 1 महीने के लिए उसको स्पीकर निकाल ही दे तो वो हाउस में नहीं बैठ सकता। मगर इत्तेज़ाज़ साहब, आप जो हमें आईनी पोजीशन कानूनी समझा रहे हैं, मैं तो एक हाइपोथेटिकली बात करता हूँ। अगर स्पीकर कहता है कि आप नहीं वोट डाल सकते, आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है, तो अपोजिशन के पास क्या रास्ता होगा? इत्तेजाज करे कि वो अदालत में चली जाए? ये पूछना चाह रहे हैं हम। पहली तो बात यह मलिक साहब, आइंदा मुझे कभी ना हाइपोथेटिकली कहा कीजिए। मुझे गुरु ने कहा है जिस सवाल का आगाज ही अगर से होता है उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती, तो वो मैं आपके इसका जवाब का देने का पाबंद नहीं। जब आप हाइपोथेटिकल कहते हैं तो हाइपोथेटिकल चले, अगर स्पीकर अगर कह देता है कि आप वोट नहीं डाल सकते, फिर क्या करना चाहिए अपोजिशन को? नहीं, अगर वो कहता है वोट नहीं डाल सकते, वो टेलर को कहेगा ना, और वो जो उसके सार्जेंट एट आर्म्स है इसको रोको उधर जाने से, तो फिर तो वो तो झगड़ा करने की बात है ना, वो तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि रोकने की किसी को इस्तात नहीं है। आइन के तहत जब वोटर वोट डाले जा रहा हो, ये तो वोट न डालने की जो है ये तो फैसला 1885 का हुआ है इंग्लिस्तान में, और सजा हुई भी है वोट के इखराज की बुनियाद पर। तो ये कोई नई बात नहीं है। इस पे बाकायदा कवानीन में सजा गालबन 5 साल है या 7 साल है, पर ये अगर आम इलेक्शन में भी वोटर को आप उठा लें और लेके गायब कर लें, तो ये वोटर को रोकना जो है उसकी स्वाबदीद को, उसकी मंशा को, अपनी मर्जी के मुताबिक के खिलाफ वोट देने की उसकी बाकायदा सजा है। ताज़ीरात पाकिस्तान में भी है, इलेक्शन लॉज में भी है, और ये अलग बात है कि ये एक्सेप्शन बनाए हुए हैं कि जो कवानीन जिन पे कोई सजा नहीं होगी, जिन पे डिस्क्वालिफिकेशन होगी अगर वो वोट कास्ट करेगा अगेंस्ट द पार्टी। तो अपोजिशन के पास स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद का रास्ता तो है, क्योंकि वो खुफिया है, उसके लिए तो आपको खुफिया वोटिंग की जरूरत है, तो ये एक कानूनी रास्ता ये भी तो एक है। हाँ, वो भी है, बिल्कुल है। नहीं, उसके लिए क्या पहले से देनी पड़ेगी या मौके पर ही वो कर सकते हैं उनको, उनके खिलाफ जो मेंबरान है मौजूद? नहीं, मौके पर भी कर सकते हैं। पहले से करनी हो तो का तो मकसद है ना कि उसको बैठने नहीं देना, पर वो दूसरा बैठेगा, वो भी डिप्टी स्पीकर भी उनका ही होगा, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये झगड़े की बातें हैं, फिर झगड़े की बात है। मैं तो समझता हूँ इमरान खान खुद चाहता है कि उसके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो जाए।
अच्छा एतजाज साहब, मैं अब आपके ना जो दूसरे पहलू हैं आपकी एक शख्सियत के, दानिश्वर भी हैं, आखिरी सवाल मेरा, और सियासतदान भी हैं, ये महाजराई जिस तरफ जा रही है, र्यूमर मिल चल रही है, खून खराबा भी खुदा न खास्ता हो सकता है, जो JUI के वहाँ रजाकार बैठ गए हैं, तो आपको लगता है कि जमहूरियत को कोई ख़तरा हो सकता है? टेक्नोक्रेट्स की बातें कर रहे हैं लोग, डू यू गिव सम क्रीडेंस टू दीज रिपोर्ट्स एतजाज साहब? टेक्नोक्रेट या कोई ऐसा मामला जो पार्लियामेंट से या आइन से बिल्कुल हटके हो, वो तो नजर नहीं आता वो। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं और जिस तरफ मौलाना के वो लठ बरदार आ गए और पार्लियामेंट में उन्होंने पूरा एक इलाका पे कब्जा कर दिया और यूनिफॉर्म पहनी हुई है और डंडे पकड़े हैं, और वो जिस तरह किसी न किसी पे तो वो जाहिर है रोक डालना चाहते हैं, किसी न किसी को तो धमकाना चाहते हैं। अब वहाँ पुलिस भी पहुंची है, वहाँ ही अगर दंगा हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये तो मौलाना के को भी सूट नहीं करता। अगर मौलाना समझते हैं कि अपोजिशन जीत रही है ये वोट, तो मौलाना को इस किस्म का काम नहीं करना चाहिए। इस किस्म के काम से वो अपने वोट को खराब करेंगे और प्रोसेस वोटिंग को खराब करेंगे, फिर मामला अदालतों में चला जाएगा, अदालतें फिर उसका एक लंबा प्रोसेस, वो एक लंबा प्रोसेस है। जी जी, तो थैंक यू एतजाज हसन साहब, यू आर ऑलवेज सो काइंड टू शेड लाइट इज़ वेरी ट्रिकी इशूज़, और जो एक बड़ी सेटल्ड कानून की नाज़रीन हमने आपके सामने पेश की। भट्टी साहब, मैं आपकी उसी बात पे रुका हुआ हूँ, वो गर्म हवाएं, वो सर्द हवाएं, वो तूफ़ान जिनके मनाज़र आप देख रहे हैं और बड़ी अलामती तौर पर से गुफ्तगू करें, ज़रा इस पर वाज़ह करें हमें। काजी साहब, मेरी इतला है कि मौजूदा हुकूमत अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए ताकत समेत हर हरबा एंड तक, जिसका भी एंड की मैं निशानदेही नहीं कर सकता, उस तक जाने का फैसला कर चुकी है, और ये फैसला करने वालों ने मेरी रहनुमाई फरमाई है। हम एतजाज साहब से शायद यकीनी बात है, हम कानून के तालिब इल्म इतने नहीं हैं, उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि जो PTI के मुनर्रफ अराकीन है उनका वोट अकाउंट ही नहीं होने देना, चाहे उनको इसके लिए आखिरी हदें क्रॉस करनी पड़े। आखिरी हद बड़ी खतरनाक होती है। मैं तो इसको तसादम के अलावा देख ही कुछ नहीं रहा। अगर चलो 20 लोग मुनर्रफ अराकीन हैं, इत्तेजाज साहब से मैं शायद मुझे सवाल करना नहीं आया, वो असम्बली में नहीं जाने देते, उन्हें अकाउंट नहीं करते, और स्पीकर कह देता है कि 172 नंबर पूरे नहीं हुए, तो मुझे समझ नहीं आती फिर ये आईनी बहरान नहीं है, ये आइन से बगावत नहीं है, तो और क्या है। इत्तेजाज एहसन जैसे साहिब इल्म वकील अनवर मंसूर साहब है और खुद हुकूमत के सीनियर मोस्ट इस वक्त अहम ओहदों पर भी हैं और वकील भी हैं, उनका कहना यार मेरी समझ से बाहर हमारी हुकूमत को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये वोट से नहीं रोक सकते किसी को। तो हुकूमत तो ये फैसला कर चुकी है, अब अपोजिशन ने देखे, उन्होंने तो इनका अकाउंट नहीं गिनने, यहाँ इन्हें पहुंचने नहीं देना, एक सूरत है। दूसरा, अगर गए तो स्पीकर साहब को वजीर आजम साहब हुक्म फरमा चुके हैं कि आपने PTI के लोगों को वोट की इजाजत नहीं देनी भी है तो अकाउंट नहीं करना, वो तो फिर 172 नहीं होते पूरे। फिर मुझे बताएं आप क्या समझते, फिर क्या होगा उधर। मैं पहले मलिक साहब, आप बड़ी देर से खामोश हैं, ये ज़रा फवाद चौधरी साहब ने इसी मौजू पे कोई बात की है, इस पर मैं आपका टेक लेता हूँ। जी, 23 मार्च की जो परेड है उसमें पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं वो भी उस परेड में खड़े होंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो सारे सियासी ड्रामे हैं ये इस इवेंट से पहले ख़त्म हो जाए। ये तो बड़े पुरज़्म लगते हैं। मेरा ख्याल ठीक है, वो एक पॉलिटिकल उनका हक है, वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर आपने मजाक करना कि आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आपने खुल के पूरे पाकिस्तान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो कानून रोकना जो है आइन के मुताबिक स्पीकर को काम करना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप जो कानूनदान है एतजाज एहसन कहते हैं कि स्पीकर अगर के करेगा तो स्पीकर को के खिलाफ मुकदमा आ जाएगा, ये क्राइम होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे बात आज समझ नहीं आ रही, मॉरली मैं समझता हूँ इमरान खान साहब बहुत ही किसी अजीब सिचुएशन में फंस गए। आज उन्होंने 6 MPA मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की है,
तो मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ आप ये डेफिनेशन कर रहे हैं कि कोई पार्टी का MNA MP अपनी पार्टी की लीडरशिप के बगैर कुछ नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। भट्टी साहब ने भी आपको बता दिया है, और जो वज़ीर इत्तलात के 6 MPs से मिले हैं, आज वज़ीर आज़म मिले हैं। मैं एक मॉरल क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा उनका हक नहीं है, उनका हक है मिले, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम पॉलिटिकली कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या डायरेक्शन है ना, हमारी क्या डायरेक्शन है। इमरान उधर भी तो मंडी है ना, नहीं मंडी का जवाब मंडी तौर पे वोट देंगे। इमरान खान ने जो 22 साल की जो मॉरल अथॉरिटी बनाई थी, उन्होंने दो काम किए हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान ने क्लास की एक अथॉरिटी दिखाई है कि जो पहले तो उन्होंने कहा मैं बच गया तो अपनी अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, अब वो कह रहे हैं जिस मेरी पार्टी के MNA MP ने मुझे वोट नहीं दिया उसको भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा भट्टी साहब, ये अथॉरिटी है सारी आपकी, जो आप ये जो मुआहदाराई की बात कर रहे हैं, इखलाकियात तो क्या, किधर इखलाकियात, जो गुफ्तगू हो रही है उसमें से अखलाक ढूंढ के निकाल दें। ये मुझे बताएं भट्टी साहब कि ये जो मुआहदाराई है, इसको जो हमारी डीप स्टेट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी पुरस्कार खामोशी, इस दफ़ा बड़ी अच्छी बात है कि वो दिखा रहे हैं हमें कि हमारे लीडर किस किस्म के हैं, तो वो उधर से कोई हवाएं अभी आ रही हैं या वहाँ बिल्कुल हब्स का है और कोई पता नहीं हिल रहा? भट्टी साहब देखें कादी साहब, मेरी जो राय है, अगर उधर से दोनों अपोजिशन और हुकूमत को मशवरा या जो भी तरीका है, ये ना कहा गया कि मावरा आइन कोई नहीं करेगा, तो इस तसादम को बादिउल नज़र में होते हुए कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ आप जानते हैं मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कह दिया अगर मैं आ गया तो तुम्हारा पीछे करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। तो अभी तक अपोजिशन ने जवाब नहीं दिया। अगर अपोजिशन की अदम एतमाद कामयाब होती है तो वो क्या करेंगे? मुझे तो दोनों सूरतों में जवाब दे दिया बिलावल भुट्टो साहब ने आज। तो सादम और वो मैंने ये अर्ज किया ना, ऊपर से इन्होंने आज कह दिया कि उस डी चौक में जलसा भी होगा। क्या एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद में ये कत्लो गारत के मनाजर खुदा ना हास्ता जिस तरफ बज़ाहिर बादिउल नज़र में नजर आ रहे हैं, मैं तो इसको नुकसानदेह समझ रहा हूं। इसको किसी को किरदार अदा करना होगा और हर एक को आईने में अपोजिशन का हक है अदम एतमाद लाए और हुकूमत का हक है आईनी तौर पे उनको नाकाम करे। मैंने अभी आपको एक सिंपल जवाब दे दिया, वो 13 बंदों के वोट नहीं गिनते, स्पीकर अनाउंस कर देता अदम एतमाद नाकाम हो गई, तो उस वक्त असम्बली में क्या मनाजर होंगे जरा सोचे। अच्छा ये जरा मैं वज़ीर दाखिला और डी चौक में PTI का जलसा हो रहा होगा कि ये यार जरा शेख रशीद साहब को भी सुनते हैं, क्योंकि अमन व अमान की जिम्मेदारी एक हवाले से उन्हीं के पास है, वो हैं हमारे यानी वज़ीर दाखिला भी। सुनाइए जी। PTI के लोग उन लोगों का सियासी घेराव करेंगे जो बिकने और बकने के अमल में शामिल होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मैंने आज अपील की है कि जिस दिन वोटिंग होगी सारे फॉलोअर्स जो है इमरान खान के वो असम्बली से बाहर होंगे, जो हमारा ग्रीन एरिया है डी चौक का, और ये शुक्राने का दिन मनाएंगे और जीत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे जिसने के इमरान खान को इंशाअल्लाह कामयाबी मिली है। भट्टी साहब अब देखें, ये तो जो आप मंजर बता रहे हैं, वज़ीर दाखिला खुद इनवाइट कर रहे हैं जो वर्कर्स हैं PTI के, तो एक तरफ वो हैं, एक तरफ JUI के डंडा बरदार हैं। हुजूर ज़रा हमें कुछ समझाएं, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। देखो मैंने तो अर्ज किया है, मुझे आज इस्लामाबाद की हवाएं खून खाल लड़ाई करते हुए नजर आ रही हैं, और हवाओं का आपको मैंने कहा लिमिट नहीं होती, वो दूसरे शहरों में भी चले जाती हैं। अगर सारे ही खामोश रहे तो फिर मुझे बताएं, PTI खुद फरमा रही है कि डी चौक में जलसा करो, मौलाना फजलुर रहमान अपने रजाकार ले आए हैं। आप अवाम को अवाम से लड़ाने के लिए, मैंने तो सुना था कि जमहूरियत नाम है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए अवाम के जरिए, ये तो मुझे लगता है जमहूरियत हुक्मरानों के लिए, अवाम को लड़ने के लिए, अवाम को लड़ाने के लिए, कत्लो गारत कराने के लिए। ये अवाम के लिए तो जमहूरियत नहीं लगती, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, खवास की आपस में गई है और ये हमारी रूलिंग अशराफिया भिड़ गई आपस में। क्या नतीजे निकल सकते हैं, अल्लाह ताला में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे, अहम खबरें हैं इस पर भी, जो गुफ्तगू आजकल चल रही है वो क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ताज़ा तरीन खबर यह है कि DGISPR 8 बजे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इत्माम हो रहा है और सारी कौम की नज़रें उधर लगी होंगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक इससे पहले मतलब नहीं था, अभी हमें खबर मिली है तो एक दिन पहले स्केड्यूल नहीं थी मेरे ख्याल, मेरी जिस तरह इतला थी, शायद गलत हो मेरी इतला। अच्छा भट्टी साहब, ये DGISPR अब आवाम से बात करेंगे तो अब ज़ाहिर है देखना है कि सबसे ये क्या गुफ्तगू होती है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं कि वो क्या फरमाएंगे। वो खुद भी लास्ट दफ़ा कह चुके हैं कि हमें सियासत में ना लाया जाए, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को। उनका आइनी रोल है, लेकिन आइनी हकामात मानने के लिए कहा यह जा रहा है कि हालात ख़राब होंगे तो हुकूमत 245 गाल बना के फ़ौज को बुलाएगी, तो फ़ौज उसमें किसी भी सियासी अमल दखल का हिस्सा नहीं बनेगी। जो हमारी इतलात हैं वो सिर्फ आइनी हकामात मानेगी। अगर वो कहें हुकूमत या कोई बंदा कि जी आप मलक साहब ताहिर साहब MNA इनको उठा के ले जाए, तो वो इस्तीफा नहीं होगा। अब DGISPR कोई अफगानिस्तान के इशू पे करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनी बात है अगर मैं और आप इस मुल्क में इस हालात के मुताबिक मुनासबत से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जिन्होंने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, जिनका एक फ़ौजी जवान 22-23 साल का, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का बेटा या किसी जनरल का बेटा, बड़े आदमी का बेटा रोजाना जाने देता है, तो वो मुल्क में कत्लो गारत की इजाजत तो नहीं। एक ब्रेकिंग न्यूज है बड़ी साहब, आई एम सॉरी मुझे आपको लग रहा है, एक ब्रेकिंग न्यूज है इसलिए हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फौरी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। ये थी खबर जो हम पहले भी दे चुके थे भट्टी साहब, मलिक साहब, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुझे लगता है कि कुछ मामलात इसके बाद शायद सुधार की तरफ जाएं। ऐसा देखो ना, वहाँ पाकिस्तानी का आम पाकिस्तानी को ज़हन में रखें ना, वो किस क्यास से आप गुजर रहे हैं, ना आपको समझ आ रही है आपके मुल्क की अपोजिशन किधर जा रही है। अपोजिशन के अंदर लड़ाई हैं, पार्टी के अंदर लड़ाई हैं, जगीर तरीन ग्रुप आधा कह रहा है हम उधर जा रहे हैं, आधा कह रहा है उधर जा रहे हैं। इमरान खान पे शुरू करते हैं, एक नाराज़ ग्रुप है, एक तरीन ग्रुप है, एक अलीम खां ग्रुप है, एक हम ख्याल ग्रुप है। तो हम तो यही बहस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि आप पाकिस्तान को मेरे लिए साइकोलॉजिकली पेशेंट बना देंगे इस हालात में। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो तसादम है, मायूसी है। और आपको पता है इकनॉमिकली सिचुएशन फिर देख लें, 5 रुपये आपने बिजली के काम किए थे, आज 6 रुपये आपने बढ़ा दिए। तो आप मेरा आप दोनों से फिर सवाल है, आम बंदा किधर जाए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि हम किधर जा रहे हैं। अगर ये क्लैरिटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना आई तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा भट्टी साहब, हमाद अजहर साहब जो वफाकी वजीर हैं वो कह रहे हैं कि एक फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा इस्लामाबाद में, हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। यही बात शेख रशीद साहब ने भी कही थी। तो अब ये लोग इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं, उन्होंने अपने रज़ाकार और डंडा बरदार भी भेज दिए हैं उन्होंने। तो शायद इस हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के जवाबात आएँ, आपको तवक्को है? अच्छा मेरी एक तो अपनी उम्मीद है। देखें, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब पाक फ़ौज के तर्जमान हैं, ये हमें याद रखना चाहिए कि वो किसी एक जमात के नहीं। मेरा ख्याल है वो मुल्की लेवल पे बात करेंगे लेकिन वो यकीनन अगर कोई सवाल जवाब होंगे। लेकिन कायद साहब मुझे बताएं, एक तरफ आप हमेशा कहते हैं पार्लियामेंट मुकद्दस ऐवान है, कानून साजी है, सबसे मुकद्दस पार्लियामेंट है। एक तरफ पार्लियामेंट में इदम एतमाद आ रही है, उसको हुकूमत का पूरा अख्तियार है नाकाम बनाए और अब कामयाब। मौलाना फजलुर रहमान अंसारुल इस्लाम के डंडा बरादर बरू लगा रहे हैं। हुकूमत जिसकी खुद हुकूमत है, जिसने आइन की पासदारी रखनी है, वो मुकद्दस ऐवान में होने वाली अदम एतमाद को नाकाम या कामयाब करने की बजाय उसका फैसला हज़ारों या लाखों लोगों को बुला के डी चौक में करना चाह रहे हैं। तो मुझे बताएं फिर पार्लियामेंट किस लिए बनाई है, उसका काम क्या है? अगर फैसले डी चौक में होने हैं या मौलाना साहब के डंडा बरादर जुलूस ने आके करने हैं, तो फिर वो जो अभी मौलाना कह रहे थे 1973 के आइन का क्या करना है, उसमें तो उसको तो मान ही नहीं रहे। उसके तहत एक हुकूमत बनी है, इमरान खान साहब की लोगों ने 5 साल बनाया, उसके तहत अदम एतमाद हो रही है। इसके बाद टकराव झगड़ा अगर आपको नहीं नजर आता तो मुझे उस अंधे की अकल पे मातम करने के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट में हो रहा है। वो अपने बंदे आज लठ बरादर ले आए हैं,
वो कह रहे हैं उस दिन फिक्दुल मिसाल जलसा होगा, कल को अपोजिशन कह देती है हम भी डी चौक में उसी दिन जलसा करेंगे। तो मुझे बताएं, दो बाजुओं को, चाहे वो जमात अपोजिशन का हुकूमत का, भाइयों को क्यों लड़ा रहे हो खुदा के वास्ते? असम्बली में जाओ, जो अक्सरियत फैसला देगी उसको मानो, किसी को वोट देने से रोको ना और किसी को ज़बरदस्ती ना करो। सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब आप सोच लें कि मैंने हर सूरत टकराव ही करना है तो फिर अल्लाह ही आफत है। अच्छा भट्टी साहब, एक और जो बड़ी अफसोसनाक सूरत सामने आई है, जो जिस तरीके से एक दूसरे को मुखातिब किया जा रहा है, हम डरते डरते ही, अब मैं तो पता नहीं चाहूँगा सुनवाएं या ना सुनवाएं, बहरहाल देखें ये क्या बातें हो रही हैं। जो कहानियां ना सियासी मुखालफिन जो हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मुख्तलिफ इदारे, करप्शन के बारे में सुनाई देते हैं, उस पे आप क्या कहते हैं? हमें तो बताया जाता है कि पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप को पैसा नहीं पकड़वाते हो। मगर बुजदार साहब सबसे ऊंचा, उसने जहां पैसा दिया वो काम जादू की चला और अभी तक वो मुसीबत पंजाब का वजीर है। भट्टी साहब, मैं क्या बोलूं, आप बोलें इस पे। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैंने वज़ीर आज़म साहब ने जो बेहतर समझा फरमाया, मेरे ख्याल में था नहीं, और ख़तून अव्वल एक बापर्दा ख़तून, ये बिलावल साहब कह रहे हैं, का कोई तल्लक नहीं। लेकिन अब एक दिन पहले अगर वज़ीर नहीं, मैं इसीलिए मैं इस पर कमेंट ही नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है बेटियाँ, बहनें, माएँ बहनें, दूसरों की इज्जत करने से इंसान की इज्जतों में इजाफा होता है। भट्टी साहब, ये रबिश सियासत में गंदी गुफ्तगू, बेहुदा कल्चर खात्मा होना चाहिए। भट्टी साहब, कल मैं आपके साथ शो कर रहा था, आपका एक 60 बड़े लाखों में गया। यार देखें, गवर्नमेंट को भी हम कहेंगे कि एक्सेस ना करे, कानून से बाहर ना निकले। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, आप ही रिपोर्ट देते हैं नोटों की बोरियों के मुंह खुल गए हैं। वो आइन और कानून के तहत हो रहा होता है, सौदे हो रहे होते हैं, उनको ओहदे पेश किए जा रहे होते हैं, टिकट आपको देंगे। मतलब ये यहां पर भी तो मंडी लगी हुई है ना भट्टी साहब, इधर हो या उधर। अब कुछ कहिए आप। मेरे भाई, आपको किसने बना दिया? हमें तो दोनों सोशल मीडिया ने कब कहा कि करप्शन करना हलाल है, उसकी हलाल है, हराम है? मेरी तो समझ में नहीं आता। आप मेरे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। आप तो नहीं कह रहा, मैं अगर किसी को मैं तो स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में कह रहा हूं, डरा के, खौफ से किसी की मर्जी के खिलाफ फैसला लेते हैं तो वो गलत है। चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, चाहे काजी सईद है, चाहे आरिफ अमीन भट्टी है। खुदारा इस मुल्क का सोचो, ये मुल्क है तो हम सब है। यही मेरा ख्याल है, आपकी भी राय होगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आपने ये कहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी की राय को सख्ती से कुचलना या उसकी राय का मुंह लगाना मंडी में, ये दोनों भयानक जुर्म नहीं है? देखें काजी साहब, देखें हमारी तो ये ट्रेजेडी हो गई है ना कि जो हमारा पॉलिटिकल सवाल था वो नवाज शरीफ ने किया है। मैं आपकी इस हकीकत को मानता हूं। नहीं, शुरू किसी ने भी किया, इसमें सारे बराबर किया। आपने दुनिया में कभी सुना कि प्राइम मिनिस्टर के तुम मेरे गन के, मेरे निशाने पे हो, मेरी गन के आगे हो? मतलब लीगली भी इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी, अखलाकी भी होगी, सियासी भी होगी। आपने ऐसी को अपोजिशन देखी है जो खतून अव्वल का मतलब है रोल मॉडल। हमारी जिस तरह कौम की माँ है, तो हम जो अपनी माँ बहन के बारे बाप अब कल से देखें, जरदारी साहब उनके वालिद हैं, वो उनके घर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये तो बात ही नहीं कर रही कि अपोजिशन ने कर रही है या हुकूमत कर रही है। जो असल पॉइंट है, जो पॉइंट जिस पे हमें सोचना पड़ेगा, हम सियासी तौर पे, सियासी इदारे, हमारा सियासी कल्चर अपनी ज़मीन से भी नीचे चला गया। हम जवाल की उस सतह पे चल गए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लोगों को मुझे लगता है सियासत से बददिली हो गई है, सियासी जमातों से बददिली हो गई है। मुझे याद है जब मैं नौजवान था, भुट्टो के ज़माने में एक लोगों का दिल चलता था जलसों में, जो भुट्टो के खिलाफ थे वो भी ऑनेस्ट थे, मतलब पूरे गुस्से में थे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, लोग सोचते थे मेरे मुल्क में कौन हुक्मरान है। हम टाइम कम है, शहबाज गिल साहब ने भी जो जवाबी बात की है मेरे ख्याल में, उनको भी यार बहरहाल सुन लें आप, रवा हमारे नाज़रीन फैसला करेंगे। ते भुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया कि दी कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी? कौन सा डेमोक्रेट था भुट्टो? एक आमर की गोद में पला, मार्शाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर रहा। जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया तो उस आइन के सिर्फ 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। भुट्टो को ऐसे ग्लैमराइज किया हुआ है, इतना वड्डा किधर रावण ओडो, मुखालफिन को कत्ल करवाया, मुखालफिन को जेलों में फंकवाया। आपकी वालदा, उन्होंने करप्शन की थी, ये कोंडालीजा राइस की किताब में लिखा हुआ है। अब ये टिट फॉर टैट शुरू हो गया। जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी
वही उन्होंने तो अपनी जान दे दी और डिक्टेटर के आगे सर नहीं झुकाया, वो हम याद नहीं करते। भट्टी साहब नहीं काजी साहब देखे कितनी ट्रेजिडी की बात है कि मोहतरमा भी जिंदा नहीं है, इमरान खान साहब के वालिद हैं, उनका भी जिक्र हुआ है, बड़ी दुख की बात है उनका कादी साहब, बड़ी तकलीफ की बात है। दो हुकूमत या किसी भी सियासतदान को दूसरे के बारे में नाजेबा, जो दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में भी नाजेबा अल्फाज कहना मेरा ख्याल है नामुनासिब है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं खुदारा एक बात कर दूं भट्टी साहब, सियासत से करो, मैं एक बात नाजेबा अल्फाजों से नहीं। भुट्टो साहब से आप इख्तलाफ कर लें, कुछ कर लें, कोई टेंट नहीं था, कोई धब्बा नहीं था उनके दामन पे किसी करप्शन का, कुछ नहीं निकाल सके, उनको बाकायदा जुडिशल मर्डर किया गया, बाकी तारीख उनको जज करेगी। अलबत्ता आप उसके बाद जो लोग आए हैं यहाँ पर सांगे मांगे, यहाँ पे जो फिर यहाँ दुकानें हटियां ये बने हैं सब कुछ, आज तो ये छांगा मांगा होगा जो, मगर जिस लेवल पे अब हम चले गए ये 3-4 सालों में आप देखें, जिस लैंग्वेज पे जिस टोन में हम चले गए, मेरा लिए मैंने तो सारी जिंदगी में इस तरह देखे ना, पहले भी को कह रहा। बात ये है कि अगर एक तरफ से आप नोटों के बोरियों के मुंह खोलेंगे, दूर जो है हुक्मरान एक्सेसिस करेंगे। एक कमेंट कर दो, एक कमेंट, इतना सवाल आ गया सियासी के हमारे पास स्वाय होब के चाहिए कि तीसरा दौर चल रहा था, हमें तो चाहिए था कि सियासत की जड़ें दूर तक जाती, मगर ये माल और दौलत ने और इस काली दौलत ने जमहूरियत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह इसको बचा ले, इस दुआ के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।